2002 का वर्ल्ड कप और ब्राज़ील चैंपियन बनती। इसी टीम का एक यंग प्लेयर रिकार्डो काका, जिसका नाम उस समय तक शायद ही किसने सुना होगा, आगे चल के फुटबॉल वर्ल्ड को हिला देने वाला था। वही काका जिसने वर्ल्ड कप, चैंपियनशिप, बलून डॉर, लीग टाइटल जैसे टाइटल अपने नाम किए और एक टाइम पे उन्हें कंप्लीट प्लेयर तक बोलने जाने लगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने टॉप प्लेयर को डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। रिकार्डो काका का असली नाम काका नहीं है, बल्कि रिकार्डो इजैक्सन दो सैंतोस लेते हैं, जिन्हें हम काका के नाम से जाते हैं। दरअसल हुआ ये था कि काका के छोटे भाई रोड्रिगो को उनका नाम रिकार्डो बोलने में प्रॉब्लम होती थी, तो उनने बचपन से रिकार्डो के बदले काका बोलना चालू किया और तब से उनका नाम काका पड़ गया। काका की फैमिली जब साओ paulo में शिफ्ट हुई, फुटबॉल उनके खून में बसा था। ब्राज़ील के एक लोकल क्लब में उन्होंने अपनी शुरुआत की और बाद में जाके साओ paulo एफसी में उन्हें अपना प्रोफेशनल डेब्यू एज अ फुटबॉलर स्टार्ट किया। अपने डेब्यू सीज़न में 2001 में उन्हें 27 मैचेस में 12 गोल मार के अपना जादू पिच पे बिखारा और यही सही कमाल उन्हें अपने सेकंड सीज़न तक में भी दिखाया। इस परफॉर्मेंस के बदौलत उनने यूरोप के बड़े बड़े क्लबों को अट्रैक्ट कर लिया था और फिर एसी मिलान ने उन्हें 8.5 मिलियन में खरीद लिया। काका जैसे प्लेयर के लिए ये अमाउंट बहुत कम है, इसलिए एसी मिलान के उस टाइम के ओनर ने खुद कहा है, इट वॉज अ पीनट फॉर वॉट वी गॉट। इटली पहुंचते ही काका ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले ही सीज़न में सीरिया और सुपर कप जीत लिया। फुटबॉल एक्सपर्ट ने तो ये कहना चालू कर दिया कि ये सिर्फ एक नॉर्मल प्लेयर नहीं है, तो अपने अलग लीग में ही इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। और फिर आया 2006 और 7 का सीज़न, जो सीज़न सिर्फ काका के लिए फेमस थे। काका ने उस सीज़न चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में मैनचेस्टर के अगेन हैट्रिक मार के और लिवरपूल के अगेन एक ब्रिलियंट असिस्ट दे के चैंपियंस लीग में अपना नाम छोड़ दिया और ईयर के एंडिंग में एसी मिलान को चैंपियन और खुद फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर और बलून डॉर जीते। और इवन पेले ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि ही इज़ वन ऑफ द कंप्लीट प्लेयर आई हैव एवर सीन। और फिर कहानी में आया एक ट्विस्ट। 2009 में काका ने अपना ट्रांसफ़र कर लिया यूरोप के वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब रियल मैड्रिड में। रियल मैड्रिड ने काका को 67 मिलियन के दाम पे खरीदा। अपने पूरे रियल मैड्रिड के करियर में काका ने ला लीगा और कोपा डेल रे जैसे टाइटल जीते। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। 2010 में काका को इंजरी हुई, जिसके वजह से उनका प्लेइंग स्टाइल पहले जैसा नहीं रहता। इंजरी के बाद वो 4 महीने बेड रेस्ट पे थे। उसके बाद जैसे ही वो आए खेलने, उनके अंदर वो एलिगेंस, वो लाइटनिंग, वो स्पीड पहले जैसी नहीं थी जो प्री इंजरी थी। काका और रियल मैड्रिड की जर्नी 2013 में ख़त्म हुई। उसके बाद काका ने अपना रिटर्न वापस एसी मिलान में किया। एसी मिलान में जाने के बाद वो सेम काका वो नहीं थे जो वो पहले एसी मिलान में थे। उसके बाद काका की चमक पिच पे पहले जैसी कभी थी ही नहीं। उसके बाद काका अपना जादू बिखरने अमेरिका चले गए। अमेरिका लीग उस टाइम पे डेवलप ही हो रहा था और काका इज़ वन ऑफ द सेंटर मूव जो कि अमेरिका में फ़ुटबॉल को प्रमोट करेगा। काका वहाँ गए, वहाँ पे लोगों के पास से बहुत ज़्यादा उन्हें प्रशंसा मिला, लोगों ने उन्हें बहुत शेयर किया। लेकिन फिर भी काका वो पहले वाले काका नहीं थे। अमेरिका और काका के लिए दोनों एक बिजनेस टाइप थे, ना कि रियल फुटबॉल। अमेरिका के बाद उनने 2015 में वापस सोचा अपने चाइल्डहुड क्लब साओ paulo एफसी में जाने का। 2 साल उनने वहाँ खेला, अपने चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया को याद किया और वो लाइफ का सर्कल वापस उनने उस तरीके से जिया जो एक हर फुटबॉल प्लेयर चाहता है अपने चाइल्डहुड क्लब को देना। 2017 में काका ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। वो रिटायरमेंट जो फुटबॉल फैन शायद से ही सह सकते, क्योंकि काका जैसा प्लेयर जिसने लोगों को बताया डिग्निटी और ग्रेस क्या होता है, परफेक्शन क्या होता है, और यही काका की असली विरासत है। काका सिर्फ पिच पे खेले नहीं, काका ने फुटबॉल को जिया है। काका के गोल्स, ड्रिबल्स, पास, ये सब के अलावा काका को एक वन ह्यूमैनिटी के तौर पे भी जाना जाता है। उनके सेल्फलेस बिहेवियर को भी लोग बहुत पसंद करते। इस वजह से यूएन के वन ऑफ द यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर बने थे काका और टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स या पर्सन में उन्हें इंक्लूड किया गया था। काका की बस यही कहानी है। काका एक सिंपल सा लड़का जिसने फुटबॉल को बदल दिया। अपने पीक से लेके अपने डाउनफॉल तक वो हमेशा एक प्लेयर ऐसे रहे जिन्हें फुटबॉल वर्ल्ड हमेशा याद करता है, रिस्पेक्ट करता है। काका का कौन सा गोल और कौन सी यादें आपको याद है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।